हमने उधर वाले चेंबर में इतनी हर काम पूरा प्रिकॉशन से किया है, लेकिन फिर भी चांसेज हैं कि कुछ कंटेमिनेशन आ सकता है रास्ते में या कहीं भी, या हमारे उससे आ सकता है। तो इसलिए हम ये ओपन स्पेस में कभी भी मीडिया प्रिपेयर या वो कल्चर प्रिपेयर नहीं करते। उसके लिए जो हमारा क्या है लेमिनार फ्लो करते हैं कि इसमें ये हीट ब्लो करती है, एयर ब्लो करती है। इसमें सामने देख रहे होंगे ये यूवी लाइट है, सिंपल लाइट नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज वाली लाइट है कि कोई भी हमारा इस तरह का जो पैथोजन या बैक्टीरिया है वो यहाँ आकर के इनएक्टिव फेज में आ जाए, कोई उसमें वो काम न कर सके। तो यहाँ पर हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। ये पेटिडिस है, इसमें मीडिया को बॉयल करके हीट करके डिजोल्व करके इसमें पोर कर देते हैं। उसके बाद उसमें हम कल्चर एस्टेब्लिश करते हैं जो भी प्लांट का पार्ट हमने लिया है। कई बार इससे भी ज़्यादा कोई केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को, आइस को हार्म कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये वाली कैबिनेट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा सेफ्टी कैबिनेट। ठीक है, अल्ट्रा सेफ्टी कैबिनेट क्यों बोलते हैं कि उधर जो तुमने देखो काम करने के लिए हम ऐसे उसको खोल सकते हैं। यस सर, इसको खोलना नहीं है, इसको एक बार बंद कर गए वो है। तो अगर कोई काम हमें करना तो इनका सिंपल यहाँ से डाल के ग्लव्स में तो ही काम करता है, आँखों को प्रभाव नहीं हो, हाँ कोई नुकसान ना पड़ पाए किसी भी तरह का। तो यहाँ हमारा सब वो मीडिया प्रिपेयर हो गया, उसमें टिश्यू कल्चर कर लिया। उस प्लांट को किस तरह से ग्रोथ के लिए आइडियल वो देते हैं वो दिखाते हैं। चलिए ये हमारा ग्रोथ चैम्बर है कि जो हमने वहाँ एस्टेब्लिश किए हैं, मीडिया के अंदर टिश्यू एस्टेब्लिश किया है। उससे जब प्लांट जर्मिनेट होना शुरू होता है तो अब उसके बाद हम उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, चाहे बोटल्स में हो, पेटिडिस में हो, चाहे टेस्ट ट्यूब में, किसी भी चीज़ में। जैसे ये उधर से हमने किया, ये बनाना का प्लांट है, आप देख पा रहे हैं, एक माइक्रो लिया था तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। मीडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया और इसने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी। जब ये आइडियल ग्रोथ इसकी हो जाती है तो इसके बाद हम डायरेक्ट फील्ड में शिफ्ट नहीं करते, इसको हम हार्डनिंग चैम्बर या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं कि ये एक किस्म से एक्लेमेटाइज कर ले अपने आप को एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं जो भी है। तो ये एक बहुत ब्रीफ में मैंने प्रोसीजर इसका बताया टिश्यू कल्चर का, ताकि तुम्हें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो जाए। पूरा तो तब होगा जब तुम थर्ड ईयर में आओगे, माइक्रो प्रोग्रेशन का इलेक्टिव कोर्स तुम्हारे पास होगा और ये सब चीज़ तुम अपने हाथ से करोगे। जैसे ये सब स्टूडेंट्स के किए हुए हैं, दूसरे हैं जो तुम्हारे सीनियर्स रहे हैं उनके ये सब किए हुए हैं। कुछ पीएचडी वाले बच्चे भी अपना काम करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये हमारी एक सिंपल टेक्निक जो मैंने ब्रीफ में बताई तो ये था। ठीक है, तो एक हल्का सा आइडिया तुम्हें पता लग जाएगा। 6th सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रहेगा। हाँ, 6th या 7th में सर इनके लिए तापमान कोई मतलब वैसे हाँ टेम्परेचर जैसे कोई भी जर्मिनेशन ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है इट इज़ 20 to 25, 20 से 25 डिग्री पर जो एक आइडियल ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की। जनरली जो यहाँ की कंडीशंस हैं, जो यहाँ की उसके एनवायरनमेंट के प्लांट्स हैं, तो ये हमारे 2 एयर कंडीशंस हैं 24 आवर्स चलते हैं। इसमें रिले लगा है कि एक बंद हो जाएगा बीच में 2-3 घंटे चलने के बाद, दूसरा चलता रहेगा, फिर ये बंद होगा वो चलता रहेगा, कई बार दोनों चलते हैं। ये इनका ऑटोमेटिक है सब, टेम्परेचर मेंटेन करने का है। दूसरा ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं किसी भी ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट, ये 3 चीज़ें हैं। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकती है, लेकिन वो इन जनरल 60 to 70% ह्यूमिडिटी पर उसको रखते हैं। तो उसके लिए हम डी-ह्यूमिडिफायर या एयर फायर रखते हैं ताकि इसमें किसी भी तरह की ह्यूमिडिटी न रहे जो भी प्लांट के लिए। तीसरा है लाइट। लाइट को हम उतनी ही पौधों को लाइट देते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। वो भी क्रॉप टू क्रॉप, प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे, कुछ डे न्यूक्लियर। तो जितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी लाइट्स हम उनको देते हैं। ये है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ ले सकें। ठीक है, अच्छा।